शॉर्ट करें। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 139.25 का, टारगेट्स रहेंगे 134 के और स्टॉप लॉस रहेगा 142 का। अशोक लेलैंड आपका अगर आप देखें सेल है, जैसे कि मैं कह रहा था कि ऑटो स्पेस में सेलिंग है। मैं अपने स्क्रीन पर ना विटनेस कर रहा हूँ कि ऑटो स्टॉक्स में किस तरीके से अगर आप देखें कॉल राइटिंग हो रही है और पुट्स ए डे हाई पे फ्लो कर रही हैं इस वक्त। अशोक लेलैंड का आपने जिक्र किया, यस ये भी एक गंभीर स्टॉक है और एक वाइल्ड स्विंग लो है इसका 137 करीब समझ लीजिएगा कि 27 फरवरी का। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखेंगे उसी तरफ जा रहा है ये स्टॉक का। अशोक लेलैंड BNBIL, अगर आप कुछ भारी स्टॉक्स को देखें तो रिलायंस निफ्टी पे जो प्रेशर डाल रहा था, रिलायंस भी इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में है। मैं देख पा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, यस एट 2278 डे लो की ट्रैजेक्टरी बैक करता हूँ। प्रेशर पॉइंट्स मल्टीपल है मार्केट में इस वक्त। शर्मिला जी, एक प्रश्न तो आपसे SBI पे था और आई थिंक इस रेट हाइक के ऊपर था, बट आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? क्या चीज़ करना चाहेंगे आप इस वक्त इस बाजार में? मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे पेंट कंपनीज काफी पसंद आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रूड के प्राइसेस में सॉफ्टनिंग आई है और एक काफी दौर चला है पेंट कंपनीज में, जहां पर क्योंकि नई कंपटीशन थी तो वैल्यूएशन में एक करेक्शन आया, कंप्रेशन आया। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से नतीजे आए हैं, सो आई एम गोइंग विद बर्जर पेंट्स। मुझे लगता है कि बर्जर पेंट्स काफी अच्छा लग रहा है ये लेवल पे, क्योंकि उनके जिस तरह के नतीजे हैं और जिस तरह से उनका मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि बर्जर पेंट्स लिया जा सकता है, कीपिंग अ टारगेट ऑफ अबाउट 640 650 इन माइंड। बर्जर पेंट्स आपका पिक रहेगा और 581 पे आप पिक करना चाहेंगे। एक बार बर्जर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने ये फंडामेंटली पिक किया है। अब यस एक बात तो है, देखिए दरअसल जब बाजार स्टेबल भी था, हम 18,800 का अगर आप देखें, जब नवंबर लास्ट वीक में हाई लगा के आ रहे थे दिसंबर फर्स्ट वीक में, तो उस वक्त ये स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में थे। मतलब आप समझ लीजिए कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मोटा माटी मान के चलिए, जब निफ्टी का ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ उस वक्त भी ये स्टॉक 620 पे था। यानी अब जब बाजार की थोड़ी सी इन्वर्स डायरेक्शन है, इन स्टॉक्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने 6 फरवरी से लेकर अब तक लगभग आप समझ लीजिएगा कि 50 रुपये का स्विंग दिया है ऑन द हायर साइड। दैट्स गुड। बजर आपकी कॉल होगी। विकास सालुके जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आप इस क्लोजिंग को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप यहाँ पे वीक हो चुका है और मुझे लगता है कि नीचे में 16,900 16,700 यहाँ की रेंज जो है ओपन होते देखने मिली। ऊपर में 17,270 अभी यहाँ पे एक इमीडिएट हर्डल देखने मिल सकता है अपर साइड में। तो ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल सेटअप वीक लग रहा है। नीचे की तरफ मुझे लगता है प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। आज के स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे लगता है ऑटो पैक में मुझे लगता है अभी भी एक प्रेशर जो है इंक्रीज होते देखने मिल रहा है। सब ऑटो जो लार्ज कैप ऑटो है वहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पहला मेरा रहेगा मारुति। यहाँ पे मुझे लगता है कि सेल करके जाना चाहिए, जिसमें जो शॉर्ट टर्म मूवी एवरेज उसके नीचे ब्रेक डाउन दे चुका है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में उसके नीचे ट्रेड कर रहा था और आज उसके बाद दोनों दिन लास्ट के 2 दिन का भी डे लो जो है उसने ब्रेक किया हुआ है। तो मुझे लगता है नीचे में 8200 के आसपास मारुति फिसल सकता है नीचे की तरफ, और ऊपर में मेरे को लगता है कि 86 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और दूसरे स्टॉक की बात करो तो मुझे लगता है कि दीपक एनटीआर यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा है कि एक साइडवाइज मोमेंटम ये करते हुए एक बेस बना चुका है। मुझे लगता है वापस यहाँ से 1940 के टारगेट जो है दीपक एनटीआर में आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा जो आज के डे लो के आसपास का, तो 1770 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के दीपक एनटीआर को बाय करना है। तो ये फिलहाल एक मारुति पर सेल कॉल, लेकिन दीपक